एक शिक्षक शर्मीले छात्रों को पानी के संरक्षण पर अपने विचार लिखने और कक्षा के सामने जो लिखा है उसे बोलने के लिए एक कार्य देता है। शिक्षक क्या करना चाहता है? दोस्तों, शिक्षक मौखिक अभिव्यक्ति की अनुभूति देता है। मतलब ये है कि वो उसको पानी के संरक्षण के बारे में अपने विचार भी लिखे और उसको सबके सामने भी बताए कि पानी का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा मौखिक अभिव्यक्ति की अनुमति देना। शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? सहायक सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं दोस्तों? छात्रों की समझ के स्तर तक पहुंचाना आवश्यक है। मतलब कि छात्र को समझ आना ही चाहिए, चाहे जिस भी तरीके से आए। तो शिक्षण शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग छात्रों की समझ के स्तर तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है। इसका आंसर आएगा। टीएलएम का चयन किस आधार पर किया जाना चाहिए? टीएलएम का चयन वास्तविक जीवन के अनुभव से संबंधित, प्रासंगिकता, संदर्भगत, प्रतिभा, इन चारों से रिलेटेड होना चाहिए। एक शिक्षिका कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक से एक लड़की नीना के बारे में पढ़ रही है, जो शादी की पार्टी भाग लेने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि वह अपने घर में बंद गौरियों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। अचानक एक लड़का अली खड़ा होता है और शिक्षक को बताता है कि कैसे एक दिन उसने एक घायल कबूतर को बचाया जो उसकी बालकनी में पड़ा था। कहानी के लिए अली की प्रतिक्रिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ पाठ को जोड़ना। दोस्तों, इसका आंसर आएगा कि कब जब कोई चर्चा की जाती है और कोई व्यक्ति सामने से कुछ बातें बताता है कि उसकी लाइफ में क्या हुआ, तो इसका आंसर उसी टाइप का हो जाता है। जैसे इसमें आंसर आएगा अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ पाठ को जोड़ना। ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण सामग्री है। दृश्य श्रव्य सामग्री सबसे प्रभावी है और प्राकृतिक वातावरण, ये दोनों ही ईवीएस शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण सामग्री है। किसी ईवीएस कक्षा में शिक्षक छात्रों के साथ उनकी गर्मियों की छुट्टियों की यात्राओं के बारे में बातचीत कर रहा है, क्योंकि छात्रों का अनुभव ज्ञान का आधार है। मतलब कि उन्होंने गर्मी की छुट्टी में क्या क्या अनुभव प्राप्त किया, उससे हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है। इसका आंसर आएगा छात्रों का अनुभव ज्ञान का आधार निर्माण। कक्षा चौथी के एक शिक्षक ने छात्रों को जानवरों के संरक्षण के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाने की योजना बनाई। शिक्षक ने जानवरों पर दृश्य श्रव्य सहायता के साथ संलग्न करें। चिड़ियाघर जाने के लिए फील्ड की ट्रिप तैयारी क्या है, एक बहस और चर्चा का आयोजन करें। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा कि जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील अगर होना है तो एक जानवर को अपनाने और उसका पालन पोषण करने के लिए छात्रों की मानसिकता को तैयार करना। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बना रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आप विद्यार्थी को करने की अनुमति नहीं देंगे? मतलब क्या अनुमति नहीं देंगे चिड़ियाघर जाते समय? तो उसे चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खाने पीने की ढेर सारी चीजें साथ ले जाए, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। प्राकृतिक समायोजन में प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? दोस्तों, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना है तो हमको यात्राएं करानी पड़ेगी, उस क्षेत्र की यात्राएं करानी पड़ेगी, जिससे प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा। अलका चाहती थी कि उसकी शिक्षार्थी लैंगिक पूर्वाग्रह और काम से संबंधित असमानता के प्रति संवेदनशील हो। उससे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, एक बच्चे की माँ जो ऑटो चलाती है या बच्चे के पिता जो रसोइया है को आमंत्रित करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए। थैंक यू।